नेवले और सांप की लड़ाई बहुत मशहूर है, जिसमें हमेशा नेवला जीत जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सांप और नेवला आपस में लड़ते क्यों हैं और इस लड़ाई में नेवला हमेशा जीत क्यों जाता है? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। सांप और नेवला आपस में लड़ते हैं क्योंकि ये दोनों ही शिकारी हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं। इसके अलावा नेवला सांप को खाना पसंद करता है और सांप कई बार नेवले के बच्चों को खा जाते हैं। इसीलिए कहीं भी सांप को देखते ही नेवला उस पर टूट पड़ता है। हालांकि कई बार सांप नेवले को देखकर भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर तेज तरार नेवला उसे घेर लेता है और मारकर खा जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला ही क्यों जीतता है? तो इसका बड़ा कारण है नेवले का शरीर, जिस पर सांप का जहर असर ही नहीं करता। और जहर सांप का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बिना तो सांप की औकात केंचुए जितनी ही रह जाती है। इसीलिए इस लड़ाई में नेवले का पलड़ा हमेशा भारी होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला ही जीतता हो। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें नेवला मर जाता है, और कुछ लड़ाइयों में तो सांप और नेवला दोनों भी मर जाते हैं, क्योंकि नेवला सांप से अपनी फुर्ती और शरीर पर जहर के असर ना होने की वजह से जीतता है। लेकिन कई बार कोबरा जैसे बड़े आकार के सांपों से लड़ते हुए नेवला इतना जख्मी हो जाता है कि ये जख्म ही उसकी मौत का कारण बन जाते हैं। यहाँ एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि सांप का जहर नेवले पर असर क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आमतौर पर सांप इंसानों या किसी और जीव को डसता है तो शरीर के अंदर जाकर सांप का जहर दिमाग और शरीर के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण शरीर कुछ करने लायक नहीं रहता, ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और यही चीजें मौत का कारण बनती हैं। लेकिन नेवले के शरीर में जाकर जहर ये असर नहीं दिखा पाता, क्योंकि जहर के शरीर में पहुंचते ही नेवले का दिमाग ऐसे टेल्कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए उसे नाकारा कर देता है, जिस कारण शरीर पर इसका कोई असर नहीं होता। एक्सपर्ट्स की माने तो नेवलों में हमेशा से सांप के जहर से इम्यूनिटी नहीं थी, बल्कि ये चीज सैकड़ों सालों के कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से पैदा हुई है, जिससे पता चलता है कि सांप और नेवले की लड़ाई कितनी पुरानी है कि नेवलों का शरीर भी इस लड़ाई को जीतने के हिसाब से ढल गया। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।